थे, हम भी छोटे ही थे, हमने सोचा पता नहीं पंडित जी मजाक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, और कुछ मंत्रों का चयन उन्होंने कराया चारों वेदों से, वैसी सामग्री वैसी ही संविधाएं बनाई गई। तो 7वें दिन सच पूछिए, ओम प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, इतनी बारिश हुई, मैं आपसे क्या कहूँ, पूरा सोनीपत का पूरा एरिया, अभी पिछले साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सूखा पड़ रहा है, और इस देश में इस समय तो बहुत सूखा पड़ रहा है हर जगह, पूरा महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, औरंगाबाद, इधर सारा ये नागपुर का बेल्ट, वहां पानी पीने की बड़ी समस्या, और ऐसे बहुत सारे प्रदेश आप जान रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कोई ज्यादा वर्षा हो रही। कल भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर कितनी बारिश हुई, सारी फसलें खत्म हो गई, हमारे गृह मंत्री वहां गए, कितना आपने देखा होगा। तो वहां के लोगों ने कहा कि यदि वेदों के अंदर वशिष्ठ यज्ञ का विधान है, तो वहां के भी कई सारे लोगों ने इस प्रकार का यज्ञ किया, लाखों रुपए इकट्ठे करके, अच्छी सामग्री, देसी घी मंगाया गया, गोघृत मंगाया गया। तो वहां औरंगाबाद शहर जो था उसके चारों तरफ तो वर्षा होती थी, प्रॉपर शहर के अंदर बिल्कुल बारिश नहीं होती थी। हमारे रायपुर से एक बंधु है जिन्होंने पूरा रिसर्च किया वेदों में, विज्ञान वेदों में यज्ञ विद्या, तो उनको बुलाया गया, डॉक्टर कमल नारायण जी को, उन्होंने उसी तरह की सामग्री बनाई, वैसी संविधाएं मंगाई गई, और वो 7 दिन तक कंटिन्यूसली यज्ञ चलता रहा, और 8वें दिन इतनी बारिश हुई, वहां के बंधु ने मुझे फोन किया कि नहीं, जो हमने खर्च किया वो सारा का सारा। और वहां के जो एमपी मेंबर पार्लियामेंट है शिवसेना के हैं, बहुत अच्छे चंद्रकांत खैरे जी, जो स्वयं उसके यजमान बने, और अपनी व्यक्तिगत तरफ से उन्होंने 10 लाख या 11 लाख रुपए दिए। वो भी पहले दिन कह रहे थे कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, हंस रहे थे, लेकिन सचमुच में जब 7वां दिन पूरा हुआ, प्रातः सायंकाल 5-5 घंटे निरंतर यज्ञ होता रहा, 8वें दिन शहर के अंदर इतनी बारिश हुई। तो मित्रों, ये कोई कपोल कल्पना नहीं, हमारे शास्त्रों में जो बात कही कि अग्नि में डाली हुई आहुति आदित्य सूर्य लोक तक जाती है, सूर्य से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से हमारी प्रजा का पालन होता है, ये वस्तु तत्व है। हमारे शास्त्रों में कोई इस प्रकार का अनर्गल या कपोल कल्पनाएं नहीं है। उन ऋषियों के वचन पर हम लोग श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, तदनुकूल हमारा जीवन नहीं होता। अभी वर्मा जी ने नॉर्थ ईस्ट की बात कही और कुछ जिलों की बात की, तो सिक्किम को क्या माना उन्होंने, भाई माना, और बाकी जो प्रदेश है वहां के तो सप्तभगिनी और सिक्किम को। तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैं अभी 27-28 मार्च को वहीं था, सिक्किम के पास गंगटोक के पास में एक चारमी जगह है, चारमी या चार्लिन, ऐसा कोई बहुत बड़ा शहर है। मैं कहना चाहता हूँ पूरे भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना भारत के प्रदेशों में नहीं हुई, गंगटोक के चीफ मिनिस्टर ने करके दिखाया। वहां वन को देवता माना गया, प्रत्येक देवता उसकी पूजा हर घर में। 22 साल से वहां के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर पवन कुमार चामलिंग 22 साल से वहां चीफ मिनिस्टर है, और अभी डॉक्टर रूप किशोर जी ने वहां पर एक वेद विद्या का बहुत बड़ा एक सेमिनार कराया। 3 दिन तक पूरे चारों वेदों के वैदिक विद्वान आए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। उसका उद्घाटन वहां के राज्यपाल महोदय से हुआ। अंतिम दिन चीफ मिनिस्टर वहां आए उस गोष्ठी में, और दिल्ली की तरफ से मुझे रूप किशोर जी ने बुलाया, और भी विद्वान गए। मैंने सहज भाव से कहा, मैंने कहा दिल्ली संस्कृत अकादमी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी मैं वहां, कोई मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जो इतनी देर तक बैठा हो। 3 घंटे तक बैठे डॉक्टर पवन कुमार चामलिंग, और पूरे विद्वानों की बातों को उन्होंने सुना। जब हम वहां पर गए उस जगह पर, तो शाम को पहुंच रहे थे और वहां झंडे लहरा रहे थे। तो हमने कहा किसी शंकराचार्य का ये मठ होगा, वही कार्यक्रम होगा, और वहीं पर हम लोग ऐसा ही सोचा हमने, शंकराचार्य जी का कोई मठ और उनके मंदिर में हम जा रहे हैं। बाद में अगले दिन ये पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री ने वहां पर सारे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, इतना बड़ा मंदिर, और कम से कम करोड़ों रुपए लगाए। वहां पर राष्ट्रपति ने उसका उद्घाटन किया और बेस्ट अवार्ड उनको दिया गया। वहां पर इतना प्राकृतिक वातावरण, इतना सुंदर, इतना बढ़िया लग रहा था। तो मैंने कहा वाह रे, ऐसा मुख्यमंत्री पूरे प्रदेशों के अंदर, केवल मंदिर ही नहीं मस्जिद भी बनाई, और बहुत सारे धर्मों के छोटे छोटे मंदिर बनाए, लेकिन इतना भव्य मंदिर उन्होंने बनाया। तो अंतिम दिन मित्रों, जब पवन कुमार चामलिंग वहां उपस्थित हुए, 3 घंटे उन्होंने विद्वानों के भाषण सुने,
मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी इतनी विशेषताएं हमने सुनी और हम चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, संस्कृत प्रेमी हैं, क्यों नहीं यहाँ पर एक संस्कृत की यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए। वो लिखते रहे, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा दिल्ली संस्कृत अकादमी भारत की राजधानी में इतना काम कर रही है, आप यदि स्वर्ग की स्थापना यहाँ करना चाहते हैं तो यहाँ दिल्ली संस्कृत अकादमी की स्थापना भी होनी चाहिए। मैंने कहा पूरे देश से ये चारों वेदों के विद्वान आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और यहाँ एक बहुत अच्छी वेद विद्यालय की स्थापना भी होनी चाहिए। और भी विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही, एजुकेशन की बात कही, प्राथमिक विद्यालय में कैसी एजुकेशन होनी चाहिए वो सब उन्होंने लिखा। मित्रों, आपको जान करके हर्ष होगा कि जब वो 3 घंटे के बाद अपना ओजस्वी वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए विशुद्ध हिंदी में बोले और धर्मेंद्र शास्त्री जी ने जो बात कही, मैं यहाँ पर सिक्किम के अंदर संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना भी करूंगा, संस्कृत एकेडमी की भी स्थापना करूंगा और वेद विद्यालय की भी स्थापना करूंगा। मैं जो बात कहता हूँ उसको करके दिखाता हूँ। पूरे आप प्रदेश के अंदर चले जाइए, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। अभी वर्तमान में 12-13 संस्कृत की यूनिवर्सिटीज है, 14वीं या 15वीं यूनिवर्सिटी वो भी होगी। तो हम जहां भी जाते हैं अपनी बात कहते हैं, कोई माने न माने, लेकिन आज भी इस देश के अंदर ऐसे ऐसे प्रबुद्ध राजनीति में ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में इतना काम करना चाह रहे हैं और कहते हैं मैं एक एक पैसा अपनी सरकार का प्रजा के लिए लगाना चाहता हूं और प्रजा इतनी संतुष्ट है। पूरे सिक्किम के आप जगह जगह जाएंगे तो आपको पता लगेगा कितना वहां काम हो रहा है। तो मित्रों, वर्मा जी ने ये बात कही, तो सिक्किम पूर्वोत्तर में बहुत काम हो रहा है। हम लोग तो सोचते हैं वहाँ फैसिलिटी होगी और सारा वहां भी है, प्रदेशों में वो सब भी है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जो इस प्रकार का अद्भुत काम कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी से जल्दी एक प्रकल्प होगा, आप सबको नौकरियां भी मिलेगी, यहाँ से आप वहां भी जा सकेंगे। इतना काम हो रहा, पूरे प्रदेशों में संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहे हैं, अकादमियों की स्थापना हो रही है। तो ये हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ और वर्मा जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ।